बेटा अब मैं जा रही हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करने। मास डिफेक्ट की डेफिनेशन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। डिफरेंस ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर भी थी लेकिन लास्ट ईयर नहीं आई थी, तो इस बार वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाइंडिंग एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स एट रेस्ट सो दैट दे आर एट इन्फिनिटी फाइनली। बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मास डिफेक्ट इनटू 931.5 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास डिफेक्ट आपको एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट करना रहता है। Binding energy per nucleon is binding energy which we have defined here upon number of nucleons present in the nucleus. Significance of binding energy per nucleon very important. Binding energy per nucleon is measure of stability of nucleus. Higher is binding energy per nucleon, more stable will be nucleus. बेटा ये ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की एवरेज वैल्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मास नंबर के बीच का ये ग्राफ बहुत एक्सपेक्टेड है। और इसका जो स्पेसिफिक डायग्राम है वो देख लो। आपको लोएस्ट ड्यूटेरियम मिलेगा यानी स्टेबल नहीं है। इसके बाद एक पीक आपको मिलेगा यहाँ पर हीलियम 4 स्टेबल है, और एक डिप मिलेगा लिथियम 7 अनस्टेबल है। फिर एक पीक मिलेगा कार्बन 12 बहुत स्टेबल है। फिर एक डिप मिलेगा नाइट्रोजन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फिर एक ऑक्सीजन 16 के लिए पीक मिलेगा, बहुत स्टेबल एटम है। और उसके बाद आपको फ्लोरीन 18 मिलेगा, ये भी बिल्कुल अनस्टेबल है। और जो सबसे स्टेबल एलिमेंट है दैट इज़ आयरन 56 जो एकदम पीक पर जाकर है। और फिर ये शेप देखिए, और यहाँ से अनस्टेबल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। यूरेनियम 238 इस जगह पर कहीं है, तो इसको मैं कहूँगी कि वीडियो पॉज करके आप इसको 2-3 बार बनाकर देख लीजिए इसकी स्पेसिफिक शेप को। इसके बाद एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है। masses of atoms, nuclei and fundamental particles are expressed in atomic mass unit. इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल ये लाइन याद कर लो। 1 atomic mass unit is 1/12th part of mass of 1 carbon 12 atom। और इसकी और किलोग्राम के बीच की रिलेशन 2-3 बार लिख कर तुरंत इसको लर्न कर लो। इसकी वैल्यू 1.67 × 10⁻⁻27 kg। वैसे ये पेपर में दी भी रहती है। एक ये क्रिटिकल साइज एक बार सिर्फ सुन लो, जिससे कि अगर आ जाता है तो आप कुछ लिख सको कि मिनिमम साइज ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर फिशन चेन रिएक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज। इससे कम अगर यूरेनियम 238 होगा तो फिशन रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर वो प्लेस है जहाँ पर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है। इसमें मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स और कूलेंट पर बार बार इन टर्म्स पर क्वेश्चंस आते हैं। मॉडरेटर इज heavy water, graphite या beryllium oxide which is used to slow down the neutrons so that chain reaction can proceed. Control rods, cadmium and boron rods, they control rate of fission reaction by absorbing the slowed neutron. जो 3 न्यूट्रॉन्स हर फिशन में निकलते हैं उसमें से 2 को एब्जॉर्ब करके सिर्फ एक न्यूट्रॉन को आगे फिशन कैरी करने के लिए अलाउ करते हैं। और कूलेंट, जो हीट एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द फिशन रिएक्शन दैट इज रिमूव्ड बाय कूलेंट एंड वाटर, एयर या कूल गैसेस या मोल्टेन मेटल्स ये कूलेंट के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। बेटा एक बार ये रिएक्शन देख लो। ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है जिसमें एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 को ब्रेक करता है, बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है और 3 न्यूट्रॉन, और फर्दर ये न्यूट्रॉन और यूरेनियम 235 के साथ सेम प्रोसेस कैरी करते हैं। और नीचे है ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 को ब्रेक करता है, बेरियम, क्रिप्टॉन, इसमें से 3 न्यूट्रॉन में से 2 एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिर्फ एक आगे प्रोसीड करता है नेक्स्ट यूरेनियम 235 को ब्रेक करने के लिए। इस तरह से प्रोसेस स्लो हो जाता है और कंट्रोल्ड मैनर में एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। अब न्यूक्लियर फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स में एक न्यूमेरिकल जो कि मास डिफेक्ट कैलकुलेट करके और एनर्जी रिलीज कैलकुलेशन है वो 24 में आ चुका है। तो मुझे यहाँ से डेफिनेशन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और उसके ग्राफ में क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। फिर भी ये जो एक रिएक्शन दिया है इसमें एनर्जी कैलकुलेट करना मैंने आपको पूरा सोल्यूशन करके यहाँ पे रख दिया है। आप चाहें तो आप इसको एक बार देख सकते हो और फिर खुद से लगाकर इस कॉन्सेप्ट को अपने लिए कल के लिए रेडी कर सकते हो। ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट टाइम आ चुका है 24 में, तो इसलिए बहुत एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, फिर भी आना चाहिए कि अगर आपको मास ऑफ न्यूक्लियस दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, 1 AMU की वैल्यू दी है, तो उसके बाद आपसे कहा गया है कि मास डिफेक्ट कैलकुलेट करो और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करो। तो स्टेप्स में बहुत ईजिली कैसे करेंगे आप, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हो।
ये भी उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप बिल्कुल इनको देख लो अच्छे से कि आपको करने आते हैं या नहीं। अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपने नहीं की है तो फिर इन पर अभी बहुत समय नहीं लगाइए, और जिन डेफिनेशंस को, डेरिवेशंस को मैं बोल रही हूँ उनको ज़्यादा फोकस करिए। जैसे न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन एक्सपेक्टेड है, व्हेन हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू स्मॉल न्यूक्लियाई ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें वो कहते हैं कि बैलेंस इक्वेशन लिखो, तो बेटा इसको आपको 2-3 बार लिखकर लर्न कर लेना चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन भी when two or more light nuclei, they are moving with very high speed and they fuse together to form a single nucleus, then also huge amount of energy is released and this process is called nuclear fusion. न्यूक्लियर फ्यूजन की भी आपको इक्वेशन लर्न करनी चाहिए। जब आप बहुत सेलेक्टिव पढ़ रहे हैं तो जो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसमें से फिर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि इस प्रोसेस में, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हीट लगती है, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये वाला रिएक्शन होता है, इसलिए इसको थर्मो न्यूक्लियर प्रोसेस भी कहते हैं, और इसीलिए ये केवल स्टार्स पे या सन पर पॉसिबल होता है। 1 मार्क के क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर पूछ सकते हैं, तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज प्रिंसिपल। पेयर प्रोडक्शन बेटा पिछली बार आ चुका है, तो मुझे तो नहीं लगता कि पेयर प्रोडक्शन फिर से वो पूछ लेंगे, लेकिन फिर भी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है। पर हाँ, इस पर ये क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है 1 मार्क्स का हो कि पेयर प्रोडक्शन के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। याद रखना 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखने के लिए 1 2, इस तरीके से आप सीक्वेंस इसका 1 2 का इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि वो जो वैल्यू है वो है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पेयर एनिलेशन नहीं पूछा गया है, तो एक बार आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि अगर आ जाए तो आप लिख सकें। व्हेन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल कम क्लोज टुगेदर दे लीड टू एनिलेट एंड प्योर एनर्जी फोटोन ऑफ वेरी हाई एनर्जी इज क्रिएटेड। ये उसका इक्वेशन है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर 2 एनर्जी फोटोन बना रहे हैं, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जो 2025 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के लिए, डेरिवेशंस के लिए है। टॉपिक वाइज भी मैंने उसमें पहले से काफ़ी अपलोड करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो 24 के जो भी वीडियोज़ हैं उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से 1 या 2 क्वेश्चन्स जो 24 में आ चुके थे, उसके अलावा जो क्वेश्चंस बच रहे हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर भी वो एक्सपेक्टेड थे, पर वो 12-15 क्वेश्चंस में से 1 या 2 आए, तो बचे हुए क्वेश्चंस तो इस साल और ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स का जो मैंने वीडियो पिछले साल अपलोड किया था, ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल पिछली बार लेंस का कोई भी नहीं आया था। तो अगर आप ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए एक कॉम्पैक्ट कोई जगह देख रहे हैं जहाँ पर आपको सारे न्यूमेरिकल मिल जाएँ, तो आप बिल्कुल जाकर वहाँ पर उस वीडियो को कंसीडर करिए, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ढूंढकर उस PDF फाइल से अपने ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लीजिए।